तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सीवान बिहार से। ये जितने भी मराठी है ना, जो बोल रहे हैं, जब महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। ये ज़्यादा नहीं, ये 100 साल के बाद देखिएगा कि ये मराठी जो बोलेंगे, जो बोलने वाले होंगे उनको ये मारेंगे। जैसे जो हिंदी बोलने वाले होंगे उनसे इनका मोहब्बत होगा। जो महाराष्ट्र में मराठी बोलेंगे उनको ये मारेंगे। जानते कहाँ के लिए? उल्टा होगा। 100 साल के बाद में ये हंसते हंसते इनकी जनसंख्या कम होगी और ये चारों तरफ से लात जूते खाएंगे और लात जूते खा के जो है इतनी शांत हो जाएंगे, इतनी शांत हो जाएंगे कि कहिए मत। मराठी कोई भाषा नहीं है, जैसे भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, भोजपुरी भाषा नहीं है। बुंदेलखंडी भाषा नहीं है, शेवताली कोई भाषा नहीं है, आदिवासी कोई भाषा नहीं है, समझते हैं ना। मैथिली कोई भाषा नहीं है, मगही कोई भाषा नहीं है, ये सब भाषा नहीं है। अवधी कोई भाषा नहीं है, ये सब बोली है। नेपाली कोई भाषा नहीं है, हिंदी कोई भाषा नहीं है, हिंदी भी भाषा नहीं है। आप हिंदी भाषा, लोग जो बोलते हैं जो हिंदी भाषा, आप थोड़ी सी जो है पेपर पे हिंदी में राम लिखिए, हिंदी में कुछ भी लिखिए, हिंदी में मुंबई, ठीक है, मुंबई लिखिए हिंदी में, नेपाली में मुंबई लिखिए और मराठी में मुंबई लिखिए, भोजपुरी में मुंबई लिखिए, या जो है क्या बोलते हैं उसको, बुंदेलखंडी में मुंबई लिखिए, या भोजपुरी में मुंबई लिखिए, या जो है मगही में मुंबई लिखिए, या जो मैथिली में मुंबई लिखिए, या फिर जो है आदिवासी मुंबई लिखिए। सब एक ही होगा, सब जो लिखेंगे एक ही लिखेंगे, मुंबई एक ही तरीके से लिखेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई फर्क नहीं है। लिखावट सेम, डॉट कॉमा बिंदु सेम, कलम घूमने की जो प्रक्रिया है वो भी सेम, ठीक है, समझने की जो प्रक्रिया वो भी सेम। अब बोलने के टाइम में उच्चारण करने की जो प्रक्रिया है उसमें सब में अंतर होगा। और ये सारा भाषा जो है, ये भाषा का जो है बोलते हैं, ये जो है सारे भाषा जो है, ये कोई भाषा नहीं है, एक बोली है। ये क्षेत्र के हिसाब से इसकी जो है ना रणनीति, इसका रंग रूप और इसकी जो है ना खिंचाव अलग अलग होने लगता है। ये सब के सब बोली है। बोली कोई भाषा नहीं होती। भाषा का मतलब होता है जिसका अपना एक लिपि है। भाषा का मतलब होता है बहुत फर्क। जैसे इंग्लिश और अरबी भाषा है, देखते हैं ना, इंग्लिश भाषा और अरबी भाषा क्या फर्क है। दोनों में जो है इतना ज़्यादा फर्क है जो ये बराबर की तरह नहीं हो सकता, एक तरीका का नहीं हो सकता। जैसे अरबी और संस्कृत भाषा है, देखते हैं ना, फर्क है। इंग्लिश और संस्कृत भाषा फर्क है। मलयालम जो है और जो है अरबी, देख रहे हैं ना फर्क। ये एक भाषा है, बंगला एक भाषा है, पंजाबी एक भाषा है, तमिल एक भाषा है, लेकिन भोजपुरी, हिंदी, मराठी ये सब भाषा नहीं है, ये सब बोली है, बोली। भारत में जो भाषा है, भाषा ज्यादा नहीं है, भारत में बोली ज्यादा है, बोली। और यही चीज अगर इंसान एक बार समझ ले, बस काम खत्म है। उससे लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बोली जो है क्षेत्र के हिसाब से बदलते रहता है और भाषा जो है वो क्षेत्र के हिसाब से नहीं बदलता, बल्कि भाषा का जो है समझ, उसका समझ जो है ना, वो कहीं भी जाओ एक ही रहता है। अब जैसे कि मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, इंग्लिश आप इंग्लैंड जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, अमेरिका जाओगे, इंग्लिश ही है, लेकिन कुछ जगह पे उसमें परिवर्तन है, यानी परिवाची शब्द है, और उसका जो है टान जो है बोलने की, वो उसमें कुछ
उसमें कुछ तेज गति है और कुछ जो है स्लो गति है। अब जैसे कि इंग्लैंड की जो इंग्लिश है, ये तेज गति वाली इंग्लिश है। जब ये बोलते हैं बहुत तेज में, समझना भी जल्दी है और बोलना भी जल्दी है। अमेरिकन जो है, ये जो है इंग्लिश, इसको बोलना भी आस्ते है और समझना भी एकदम आराम से है। उसी तरह जो है ऑस्ट्रेलिया की भी इंग्लिश है, ये भी तेज बोलते हैं और समझते भी बहुत तेज है। इंडिया का जो इंग्लिश है, स्लो बोलना है और स्लो समझना है। जैसे इंडिया में जो भी इंग्लिश लोग बोलते हैं या समझते हैं, कहे कि इंग्लिश तो एक ही है भाई, तो फिर एक जैसा क्यों नहीं है? कहे कि जो है भाषा एक है, बोली अलग अलग है, समझने की प्रक्रिया अलग है और उसका खिंचाव अलग अलग है, जगह के हिसाब से, लोगों की समझदारी के हिसाब से और सब कुछ के हिसाब से। अब इसमें अगर कोई मार करेगा, अपने आप को दादागिरी दिखाएगा, तो पक्का साला जो जाहिल की मौत मरेगा, पक्का जाहिल की मौत मरेगा। भारत में आने वाले 100 साल में ये जितनी भी आप मूर्तियां देख रहे हैं, जो पैसे लगा लगा के बन रही है, बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है, जैसे विवेकानंद की मूर्तियां हैं, आपको छत्रपति शिवाजी का मूर्ति हो, अंबेडकर की मूर्ति हो या पटेल की मूर्ति हो, कोई भी मूर्ति हो, ये आने वाले समय में सब टूटेंगे। पब्लिक ही तोड़ेगी, तोड़ने वाली जो पब्लिक ही है, और पब्लिक वो भी कहाँ की, बाहर के नहीं, इंडिया की, हिंदुस्तान की ही पब्लिक तोड़ेगी। और हिंदुस्तान के पैसे से ही बना है, हिंदुस्तान के मिस्त्रियों ने ही बनाया है, हिंदुस्तान के नेताओं ही बनाया है, और हिंदुस्तान के नेता ही इसे तोड़ेंगे आने वाले समय में। क्योंकि समय के हिसाब से जो है नेता का डायलॉग चेंज होगा। जैसे अभी जो नेता का डायलॉग है, वो 100 साल बाद ये ऐसा नहीं रहेगा, कुछ परिवर्तन होगा। जब वो परिवर्तन होगा तो पब्लिक को उसी तरीके से जो है वो डाइवर्ट करेगा। इसे मान के चलिए, जो अभी कोई नेता बोल दिया, जे मान के चलिए ये जून महीना, जुलाई है 2025 का, और किसी नेता ने कह दिया कि अगस्त में 10 तारीख को हम पूरे भारत बंद रखते हैं, तो उस नेता को बात को फॉलो करने वाले लोग हैं ना भाई, 10 तारीख को सब उतर जाएंगे रास्ते पे। कोई दुकान बंद करेगा, कोई गाड़ियों को रोकेगा, कोई जो है ना धमकाएगा, कोई जो हर एक चीज करेगा। यानी उसे सिर्फ कहने की देरी है नेता को। उसी तरह 100 साल बाद जो है, जब कोई भी नेता ये कह देगा कि ये स्टैचू तोड़ना सही है, चाहे मूर्ति जो है पूजा हराम है, जैसे कहेगा वैसे जो है उसके चाहने वाले, उसके प्रशंसक जो है ना उतर जाएंगे, और वही करेंगे जो अभी हो रहा है। एक इशारे पे जो हर एक काम, जैसे नेता के इशारे पे अभी जो है, जैसे कि भारत बंद हो जाता है, रैलियां निकल जाती है, उसी तरह नेता के इशारे पे ही मंदिर की जो है चौखट जो है उसको उखाड़े जाएंगे। बड़ी बड़ी स्टैचू की जितनी भी जो है अगल बगल की जो है ना व्यवस्था है, तो उसे तोड़ ताड़ करके स्टैचू के ऊपर चढ़ के जो लोग मूतेंगे। सब प्रक्रिया जो है बांग्लादेश में ये 2024 और 25 में लोगों ने आंखों से देखा है। ये सब प्रक्रिया जो है 2025 में मैंने अपनी आंखों से ये सीरिया में देखा है, सीरिया की घटना को देखा है। बशर अल असद जो है सीरिया का राष्ट्रपिता थे, क्या नाम है, राष्ट्रपति थे, उनके जो फादर्स की स्टैचू था, उसकी करनामी हमने देखा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, और ये सब चीज बदलता है, और इस बदलने के पीछे कारण है समय। क्योंकि धरती पर समय इंसानों का और उससे मुंह से बोलने वाली जो है उस वाक्य का एक तरीका का नहीं है, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। जैसे कि इंसानों के अंदर जो है समझदारी एक टाइम में एक ही तरीके का रहती है, यानी उसकी समझदारी लाखों वर्ष के लिए एक तरह का नहीं है। जैसे 500 साल तक इंसानों की जो समझ है, मान के चलिए छोटी कार बनाने की है, तो जैसे ही 500 साल खत्म होगा तो उसके दिमाग में और ज़्यादा विकसित होगी
या उसके दिमाग में जो है और ज़्यादा कुछ ना कुछ अंतर पैदा होगा, जिससे वो छोटी कारें बंद करके उससे बड़ी कारें बनाएगा। रेवोल्यूशन चेंज या जो जो कुछ भी उसे बोलते हैं, या उसे जो बोलते हैं, ठीक है, सेंचुरी चेंज, ठीक है, ये होता रहता है। ये का कि ये ये पहले से ही होता आ रहा है। परिवर्तन जो है पहले से ही होता आ रहा है। जो चीज़ आज बना है, जो चीज़ आज दिखाई दे रहा है, इसमें 500 साल बाद जाके, 100 साल बाद जाके, 2000 साल बाद जाके जो कुछ भी अंतर हो इसके अंदर में, उसमें परिवर्तन है। उसके डिजाइन में, बनाने में, प्रक्रिया में, ठीक है, समझने की प्रक्रिया में, ठीक है, ये सब चीज़ में परिवर्तन है। तो जो लोग सोच रहे हैं जब पैसा लगा लगा के हम स्टैचू बना के जो है अपना नाम कमा रहे हैं, ये कुछ नहीं है मेरे भाई। ये सब पैसा का नुकसान है। 3000 4000 करोड़ का जो है किसी भी चीज़ की जो है मूर्ति बनाकर जो है, और लोगों को ये कहना कि ये विकास है, विकास कुछ नहीं है। ये सब विकास नहीं है। हिंदुस्तान में इलेक्शन में बंद होना चाहिए। हिंदुस्तान का जो इलेक्शन है ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, और ये किसी काम का नहीं है। सबसे बड़ा जो है ये घटिया चीज है। जैसे ईपीएस की तैयारी होती है, 4 लाख बच्चे, 5 लाख बच्चे जो है ना इसकी प्रिपेयरिंग करते हैं दिल्ली में, इलाहाबाद में या अन्य शहर में। इसका कोचिंग सेंटर है, वहाँ इसकी पूरी जो है ना ईपीएस की पढ़ाई होती है। उसी तरह जो है ना नेता की भी जो है ना यही सिस्टम होना चाहिए। देश को विकसित करने के लिए जो लोग होंगे वो ईपीएस की पढ़ाई की तरह ही पढ़ाई जो है उनकी ट्रेनिंग ली जाएगी, उनसे मौखिक सवाल होंगे, और उनका जो बैकग्राउंड जो है ना से मतलब नहीं होगा। वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, गरीब है कि अमीर है, कुछ है, उससे मतलब नहीं है। वो जो है ना जिस काम के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं वो काम उन्हें आता है कि नहीं, उसके बारे में जानकारी है कि नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जब ईपीएस की तरह ही नेताओं को जो है ना हिंदुस्तान में चुना जाएगा, तब जाके हिंदुस्तान विकसित होगा, पाखंड खत्म होगा, लोग जो है ना विश्वास लायक बनेंगे, और जो है ना लोग समझदार, और जो है ना देश उन्नति करेगा। इसके पहले जो है ना हिंदुस्तान न तो उन्नति कर पाएगा और ना ही कभी सुख शांति से रह पाएगा। क्योंकि जहाँ तहाँ दंगा फसादी उठते रहेंगे, और भाषा के नाम पे या एरिया के नाम पे, या जो है समझते हैं ना किसी भी चीज़ के नाम पे लूटपाट और लोगों से मारपीट, और जो है शहर के अंदर में और राज्य के अंदर में और देश के अंदर में गुंडागिरी, और जो है ना एक तरीके से अशांति का माहौल खड़ा करके रखेंगे। तो मेरा मानना है कि आने वाले 100 साल में महाराष्ट्र में या 1000 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जो मनसे के लोग या जो मराठी हिंदी लोगों को हिंदी भाषा बोलने पर मार रहे हैं, ठीक है, हिंदी बोलने पर मार रहे हैं, ठीक है। असल बात है कि ये दोनों कोई भाषा नहीं है, ना तो हिंदी भाषा है और ना ही मराठी भाषा। ये दोनों बोली है। मैं जो बोल रहा हूँ ये बोली है, ये कोई भाषा नहीं है। भाषा जो है संस्कृत है, उसी से सारी भाषाएं जो है उसको तोड़ मोड़ के जो है कम बेस करके लोग बोल रहे हैं, तोड़ जोड़ करके बोल रहे हैं। तो जो कुछ भी है बस सिर्फ जनसंख्या में जिस दिन जो है ना परिवर्तन होगा, ठीक है, बस उसी दिन जो है ना ये मराठी अपने आप को जो है ना, मराठी जो बोलेंगे उनको वो मारेंगे। मराठी लोग मराठी जो बोलेंगे उनको मारेंगे, हिंदी बोलेंगे उनको नहीं मारेंगे। ये आने वाले वक्त में होगा। जनसंख्या जैसे ही चेंज होगा, जनसंख्या जैसे ही चेंज होगा, बस हो गया। जैसे आप क्योंकि मैं महाराष्ट्र में ज़्यादा नहीं गया हूँ, कुछ जगह पे मैं गया हूँ, और मैं देख करके इतना कंफर्म हूँ कि हाँ वहाँ, अगर वहाँ तो मराठी नाम का कोई चीज़ नहीं है मेरे भाई। वहाँ मराठी नाम का कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ भी है बस चल रहा है। बस वीडियो को अंत करता हूँ।